हेलो दोस्तों, कैसे हैं सबको गुड इवनिंग मेरी तरफ से। चलो दोस्तों, हम एचएसएससी और एसएससी एंड अदर रेलवे ग्रुप डी के जो सभी पेपर होते हैं उसमें रीजनिंग आती है। तो उस रीजनिंग में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट सम होते हैं, कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आते कि आंसर कैसे आएगा, तो उनसे रिलेटेड हम कुछ सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट सम करते हैं। देखो, फर्स्ट सम है जो हमारा वो है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, अपने मूल स्थान पे कितनी दूरी पर है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, वो हम समझ नहीं पाते उनको भी किस तरीके से करें हैं। तो एक चींटी है, वो 3 मीटर चलती है। अभी मान लो ये यहाँ से लेकर यहाँ 3 मीटर है। 2 मिनट सीधी लाइन लगाता हूँ मैं। यहाँ से लेकर 3 मीटर चली कोई चींटी, 3 मीटर चली। उसके बाद 4 मीटर ऊंची एक वृक्ष पर चढ़ती है। तो यहाँ पे एक वृक्ष बना लिया मैंने, ये 4 मीटर ऊंचा है, वृक्ष है। तो अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है, यानी यहाँ से चली थी वो और यहाँ पे पहुँच गई। तो इसको यहाँ से मिला देते हैं। अब हाँ भाई, यहाँ करना क्या भाई, हमें ये निकालनी है, ये चीज़ निकालनी है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, 4 लिखा हुआ हमारा यहाँ पे, तो 4 को 4 से ही गुणा कर दो और 3 को 3 से ही गुणा कर दो। 4 को 4 से करेंगे तो 16 आ गया और 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया। अब क्या करना है, 16 प्लस 9 कर दो। 16 प्लस 9 करेंगे तो कितना बना, 25 बन गया। 25 बन गया, 25 का वर्गमूल कर दो, कितना आ गया, 5 आ गया। तो यानी आंसर आ जाएगा हमारा 5। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर देखनी है। अगर हम सीधा इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 5 में से अगर 3 चले गए तो 2 बचते हैं। अगर 6 में से 5 चले गए तो 1 बचता है। और 12 में से 6 गए तो 6 बचते हैं। और 6 में से 6 गए तो 0। तो इस तरीके से हमें समझ नहीं आ रहा भी, इसका मतलब डिफरेंस ना तो डिफरेंस सेम आ रहा है, तो अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। तो कन्फ्यूज़न है कहीं ना कहीं, कि मतलब ऐसे नहीं हो पाएगा यार, कि जब डिफरेंस ही नहीं समझ में आ रहा है, अगर हम ऐड करके देखो तो ऐड भी हमारा एक सेम टाइप का नहीं आएगा। जैसे कि 3 और 5 करें, 8 कर दें तो 5 और 6 11 आएगा। 6 और 12 18 आएगा। तो इस तरीके से भी मतलब सेम डिफरेंस नहीं है। पहले कितना है, 5 में 3 किया तो 8 आया। फिर 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 आया, 11 आया। फिर 6 में 12 ऐड करेंगे तो 6 में 12 ऐड करेंगे तो 18 आया। तो इसमें कोई सेम डिफरेंस नहीं आ रहा, ना ही इस जोड़ में थोड़ा फर्क पड़ रहा है भी, किस टाइप के आना चाहिए। तो इसमें सीधा से हमने क्या करना है, सीधा हमने फर्स्ट को और थर्ड को देखना है। तो फर्स्ट और थर्ड को देखो, थर्ड से उसको फिर 5th वाले को देखो, 5th से आगे ऐसे चलो, मतलब बीच में एक एक छोड़ते जाओ। तो 3 और 6, तो 3 दूनी 6 होता है और 6 दूनी आगे 12 है, तो 12 दूनी 24, ऐसे बनी हुई है श्रृंखला ये। ऐसे ही 5 5 यानी 12 में से अगर 5 चले गए तो 7 आता है। तो अगर मतलब 5 में 7 ऐड कर दिया तो हमारा 12 आ गया। और 12 में 7 और ऐड करो तो क्या 19 आएगा, 19 आएगा। और 19 में 7 और ऐड कर दें तो हमारा आएगा 26। तो इसका मतलब हमारा बीच में 19 आना चाहिए था। तो राइट आंसर हमारा 19 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी था। कई बार समझ नहीं आता भी इसमें होगा क्या, तो इस तरीके से फर्स्ट और थर्ड को भी उठाकर आप कई बार देख सकते हो, तो उससे भी हमारा आंसर आ सकता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। देखो वेन आरेख पहले दिया हमें घोड़ा, फिर दिया है बंदर और फिर दिया बाघ। यानी अगर हम ऐसे देखें कि जो घोड़ा है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद बाघ आता है, उससे छोटा बंदर आता है। तो ये ऐसा ग्राफ है, ये बिल्कुल गलत माना जाएगा। ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बनेगा, देखो घोड़ा है, बंदर है और बाघ है तो ये सारे जानवर, पर अलग अलग हैं। ये घोड़ा अलग प्रजाति है, बंदर अलग प्रजाति है, बाघ अलग प्रजाति है। तो ये अलग अलग, सारे अलग अलग आएंगे। इसका मतलब बी हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या
क्या होगी, मतलब ये है। तो पहले हमें दिया गया 5 8 9 6 5 4 2 3 5 इस टाइम से, फिर आगे 8 9 6 5 4 2 3 4 3 7 ये दे दिया। फिर उसके बाद 8 9 6 5 4 2 3 फिर उसके बाद 9 6 5 4 2 3 इस टाइप से संख्या दे दी। तो हमें समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या करें। अगर इसका फर्स्ट लेटर देखो मैं 5 है और इसका 8 है और इसका 8 है, फिर सेम आ गए, फिर उसके बाद 9 नहीं, ये भी नहीं है, समझ आ रहा है। लास्ट वाला देखो तो 7 है, इसका भी 7 है, इसका 3 है, इसका 3 है, यानी सेम सेम आ रहे। तो नेक्स्ट क्या आ सकता है हमारे, जब दो दो तो पूरे हो गए, दो इसके हो गए, दो इसके हो गए, तो नेक्स्ट भी समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अगर आप ध्यान से देखोगे ना स्टेटमेंट को, तो पहले में डिजिट गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हैं ये, टोटल 9 डिजिट। तो 9 डिजिट है ना, उसके बाद 8 डिजिट आएंगे इसमें, उसके बाद इसमें 7 डिजिट हैं, उसके बाद इसमें हैं 6 डिजिट, यानी हर एक में एक एक डिजिट को घटाया जा रहा है। इसका मतलब इसमें से ये जो 5 है ये कट करती है, इसका जो 5 है जो पहला वो कट कर दिया यहाँ से, तो 8 से शुरू कर दिया, इसको 8 से शुरू कर दिया। अब दूसरे में 8 को कट कर दिया, 8 को कर 8 को कट कर दिया, तो यहाँ से 9 आना चाहिए था हमारा। पहले 5 को कट कर दिया तो 5 8 9, 5 को कट दिया तो 8 9 6 5 4 2 3 7, ये तो ठीक है। अब उसके बाद अब लास्ट, इसके बाद हमें लास्ट वाला देखो, अब 8 नहीं कट करना, 8 नहीं 7, लास्ट वाला 7 कट कर दिया, तो लास्ट वाला 7 कट किया तो यहाँ पे देखो बचा हमारा 8 9 6 5 4 2 3, 3 तक बच गया, मतलब 7 को हटा दिया तो 3 बचा। उसके बाद फिर आगे वाला कट करना है, आगे वाला कट कर दिया, मतलब उसके बाद ये इसका 8 कट कर दिया, 8 कट कर दिया, तो इसके बाद 9 से शुरू हुआ, 9 6 5 4 2 3। तो इस तरीके से हमारी सीक्वेंस बनी। उसके बाद हमें पीछे वाला कट करना है, यानी 3 वाला कट करना है। 3 वाला कटेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, आएगा 9 6 5 4 2। तो यहाँ पर जो हमारा मैच करेगा तो 9 6 5, ये रेडी वाला तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा है तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। देखो हमें 30 जनवरी दिया हुआ है, 30 जनवरी, 30 जनवरी है, यानी हमें जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 दिन। हमें 30 को तो छोड़ देना है, यानी 30 को तो इसमें से लेस कर दे 1, यानी 1 दिन आया हम, यानी जनवरी का हमारा 1 ही दिन लगाना है। उसके बाद आता है, जनवरी के बाद आता है फरवरी, फरवरी के बाद आता है मार्च, तो फरवरी रह गया। तो फरवरी के दिन आपने क्या लगाने हैं, फरवरी के दिन आपने लगाने हैं 28। देखो फरवरी में 28 दिन होते हैं तो 28 लगाओगे। अगर ये 2013 लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर होता ये तो हमारे 29 लगाना पड़ता। अब लीप ईयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है। उसके बाद 2 दिन है हमारे मार्च के 2 दिन हैं, तो यानी हम जनवरी का 1 दिन, फरवरी के 28 दिन और मार्च के 2 दिन, तो इनको अगर जोड़ेंगे तो हमारे 31 आएगा। और 31 को अगर 7 से डिवाइड करें, 7 से 7 चौके 28, तो 28 आ गया। 11 में से 8 गए 3, यानी आपने क्या करना है, यानी रिमाइंडर हमारा 3 है, तो रिमाइंडर को देखना है। रिमाइंडर अगर हमारा 3 है ना, अगर हमारा रिमाइंडर है 3, तो हमें गुरुवार से 3 आगे और चलना है। गुरुवार के बाद आता है शुक्रवार, 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 और शुक्रवार के बाद आता है भाई शनिवार, शनिवार, शनिवार के बाद आता है रविवार, यानी 3 स्टेप हम आगे चले गए, 3 स्टेप, इसका मतलब हमारा राइट आंसर रविवार आएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजनिंग के 5 सम थे। बच्चों या दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं और भी ऐसी ही वीडियो आपको ट्रिक के माध्यम से बनाकर आपके पास
मतलब आप का फ़ायदा हो जिसमें, या फिर आप किसी भी रीजनिंग को आसानी से सॉल्व कर पाएँ, तो इसके लिए आप सब्सक्राइब और लाइक का जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।